मुआयना किया, हकीकत क्या है? पिछले 3-4 दिनों से ये काफ़ी चर्चा में है कि इसमें पुल को कोई क्षति है, लेकिन आफ्टर हैविंग सीन द इंस्पेक्शन एंड ऑडिट वर्क by senior officials and engineering team, even yesterday there was a structural audit, so now we can safely communicate to the public that it's completely safe, and whatever required repair measures need to be taken will be taken, and through our respected district magistrates, we are also communicating it to the concerned department, that is RCD, and also to Pul Nirman Nigam to ensure to kindly ensure a proper structural audit of the structure and reassess if there is any need for repair work, and reassure the public that it's completely safe to commute, and we will have a close watch on the forthcoming developments and we'll keep you posted. आपके माध्यम से पुनः सभी स्थानीय नागरिकों को ये सूचित करना है कि पुल का जो निरीक्षण है वो किया जा रहा है, और इसमें किसी भी प्रकार की कोई वैसी बात सामने नहीं आई है जिससे कोई भ्रांति फैलाई जाए, और बिल्कुल ये सेफ़ है। जो स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है कि टूटी है, वो उसके कोर जो पार्ट है उसका वो हिस्सा नहीं है, वो एक आउटर रिंग होता है जिसको जैकेटिंग भी बोलते हैं इंजीनियरिंग टर्म्स में, और सीनियर इंजीनियर्स और चीफ इंजीनियर सर ने भी इसको माइक्रो असेसमेंट किया है, और ये लगातार अभी कुछ दिन जारी रहेगा। बट वी ऑल्सो फ्लडी सीजन आने वाला है जी, उस प्रोटेक्शन वाल को फिर से रिपेयर करने की जरूरत मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन जो इंजीनियरिंग टीम है उन्होंने कहा है कि इसकी आवश्यकता फ़िलहाल नहीं है। वो अपने जो इसके स्ट्रक्चरल ऑडिट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने इसको असेस किया होगा, और वो जो हिस्सा है वो स्वतः ढह जाता है कुछ साल में। लगभग 25 वर्ष हो चुके हैं इस पुल के, तो उसमें दैट इज़ नॉन ऑफ अ कंसर्न, बिल्कुल वो कोई घबराने की बात नहीं है। और डीएसपी साहब और जो भी अन्य सभी इससे संबंधित टीम है, ट्रैफिक के डीएसपी साहब हैं, सब लोग इस पर क्लोज वॉच रखेंगे, एंड वील हैव अ रिव्यू आफ्टर फ्यू डेज। थैंक यू सो मच, थैंक यू। पहले छोटा सा परिचय मेरा नाम संजय भारती हुआ, चीफ इंजीनियर NH साउथ से हैं। क्या देखने आए थे? मैं आप लोग के द्वारा जो अभी फ़ोटोग्राफ्स और वीडियो वायरल किया गया, जो मेरा जैकेटिंग नीचे से टूटा हुआ था, उसके विषय में जो न्यूज़ आप लोग के द्वारा दिया गया था, उसके विषय में हम लोगों को सूचना प्राप्त हुआ और विभाग से ये निर्देशन हुआ कि हम लोग जाके स्थल निरीक्षण करें। उसी सिलसिले में हम लोग यहाँ आए थे। आज शाम में कल शाम में DM साहब से भी मुलाकात हुई थी हमारा, उनको भी हमने सब बात बताई थी। उनके द्वारा जो है अपने मतलब सिविल SDO और DSP साहब को भी प्रशासन की तरफ से यहाँ भेजा गया। मैंने ये देखा कि जो जैकेटिंग है वो कहीं एक जैकेटिंग तो आधा टूट करके हट चुका है, दूसरे वाले में वो कवर करके जो है वो टेढ़ा हो चुका है, जो कि पुल के स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, वो जस्ट एक बाहरी आवरण है। वो अगर हट गया है इसलिए उसमें पुल के स्ट्रक्चर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब आने वाले समय में फ्लड का भी सीजन है, उसको ध्यान में रखते हुए कुछ काम होगा? नहीं, आने वाले सीज़न में और ऐसे भी नॉर्मल कोर्स में भी, चूँकि ब्रिज है, ब्रिज पर तो आवागमन जो है वो लगातार चलता रहता है, तो जो भी हमारा स्ट्रक्चर है वो 20-25 साल पुराना हो चुका है, और उसमें अब इसको हम लोग IIT की टीम को दिखा करके, वो एक बार 2016 में भी हम लोगों ने रिपेयर इसका कराया हुआ था, पुनः इसको हम लोग एक बार दिखवाते हैं। दिखवाने के बाद अगर मेजर इसमें कोई रिपेयर की आवश्यकता होगी तो उसको हम लोग ले करके कराएंगे। ऐसे एक और इन्फॉर्मेशन हम देना चाहते हैं कि हमारे बिहार राज्य पुल निर्माण निगम में सभी मेजर हाई लेवल ब्रिज को मेंटेनेंस करने के लिए, डे टू डे मेंटेनेंस करने के लिए ब्रिज मैनेजमेंट पॉलिसी भी एक बन चुका है, उसको भी हम लोग इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। वो हमारा आने से वो भी लगातार जो है उसमें एक्सपर्ट टीम हमेशा रहेगा, और किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होने के बाद तुरंत उस पर जो है
एक्शन पूरे बिहार भर में। हाँ? पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं। कोई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है और आप लोग के माध्यम से मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि किसी भी तरह का इसमें कोई भ्रामक न्यूज़ न फैलाया जाए और किसी भी तरह पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है।